नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा जो मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करवाया था दोस्तों, राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियां। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। मैंने आपको दोस्तों राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियों की संपूर्ण जानकारी दे दी थी पिछले वीडियो के माध्यम से। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जो अपनी राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप आता है दोस्तों, डिंगल और पिंगल, इसी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम की दृष्टि से उसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो अपने पास जो साहित्यिक रूप आता है दोस्तों राजस्थानी भाषा का, वो एक तो आता है डिंगल और एक आता है पिंगल। जो डिंगल है दोस्तों, ये पश्चिमी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप है उसे ही डिंगल कहा गया है, जबकि जो पिंगल है ये पूर्वी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप है वो पिंगल कहा गया है। तो देख लीजिए दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैंने अंतर के रूप में दे रखे हैं। डिंगल और पिंगल के रूप में अंतर पूछ लिया जाए तो भी आप अंतर बता सकते हो। देखिए मित्रों, पश्चिमी राजस्थानी जिसे आप कह सकते हो मारवाड़ी, ठीक है। मारवाड़ी की सारी उपबोलियाँ और बोलियाँ मैंने आपको बता दी हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने पास पश्चिमी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप है दोस्तों वो तो डिंगल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों ब्रजभाषा एवं पूर्वी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप है वो पिंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई है कि जो पश्चिमी राजस्थानी में जो जो भी अपने पास साहित्य लिखा गया है वो डिंगल भाषा में लिखा गया है, जबकि अपने पास जो पूर्वी राजस्थानी का जो भी साहित्य लिखा गया है वो पिंगल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये रूप दे दिया है दोस्तों, साहित्यिक रूप डिंगल और पिंगल। और अपने पास आपको पता है कि जो पश्चिमी राजस्थानी है यानी कि जो मारवाड़ी है, इस पर जो सर्वाधिक प्रभाव है दोस्तों गुजराती भाषा का है। इसी प्रकार जो पूर्वी राजस्थानी है अपने पास, इस पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। डिंगल का अधिकांश साहित्य दोस्तों चारण कवियों के द्वारा लिखित हैं। आपको मैंने बताया था एलपी टेसीटोरी के बारे में, जिन्होंने चारण जो साहित्य हैं उसका संग्रह किया था दोस्तों, ठीक है। और जो भी अपने पास पश्चिमी राजस्थान में जो भी कवि हैं दोस्तों वो चारण कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। जो चारण साहित्य हैं यानी कि चारण शैली है, एक तरह से अपन ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है दोस्तों कि डिंगल भाषा का जो अधिकांश साहित्य है वो चारण कवियों के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो पिंगल साहित्य हैं ये भाट जाति के कवियों के द्वारा लिखा गया है। डिंगल का जो विकास हुआ है दोस्तों ये गुजरी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। गुजरी अपभ्रंश से मैंने आपको बताया था दोस्तों राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में, कि अपने पास जो राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था वो तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने किया था सर्वप्रथम। और उन्होंने जो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने उन्होंने जो अपनी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई थी वो नागर अपभ्रंश से बताई थी, जबकि गुजरी अपभ्रंश से दोस्तों जो उत्पत्ति बताई थी वो किन्होंने बताई थी, के एम मुंशी ने बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो डिंगल का जो विकास माना गया है वो गुजरी अपभ्रंश से माना गया है, जबकि जो पिंगल का विकास माना गया है दोस्तों ये शोर सैनिक के अपभ्रंश से माना गया है, ठीक है। जो डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है दोस्तों वो पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ है दोस्तों, जो कि कुशलाभ के द्वारा 16वीं सदी में लिखा गया था दोस्तों, रचा गया था। इसी में दोस्तों सर्वप्रथम डिंगल का प्रयोग हुआ है, डिंगल साहित्य का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पिंगल शिरोमणि कुशलाभ के द्वारा लिखित ग्रंथ है। उदाहरण देख लीजिए आप डिंगल के। सबसे पहले मैं आपको डिंगल भाषा के जो ग्रंथ हैं उनके उदाहरण बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले ग्रंथ आता है अपने पास राजरूपक। जो राजरूपक ग्रंथ है ये वीरबाण के द्वारा लिखित हैं। इसमें अपने पास डिंगल साहित्य का प्रयोग हुआ है दोस्तों राजरूपक में। अचल दास खिचरी वचनिका, ये जो शिवदास गार्डन है दोस्तों इनके द्वारा लिखित हैं, रचित हैं। तो अचलदास खिचरी वचनिका में भी अपने पास डिंगल साहित्य का प्रयोग हुआ है। राव जयसिरो छंद जो कि बिट्टू सूजा जी द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों, राव जयसिरो छंद, इसमें भी अपने पास डिंगल साहित्य का प्रयोग हुआ है। डोला मारूरा धुआ जो कि कवि कल्लोल के द्वारा लिखित ग्रंथ है, इसमें भी अपने पास डिंगल साहित्य का प्रयोग हुआ है दोस्तों। संगत रासो जो कि गिरधर ओशिया के द्वारा लिखित ग्रंथ है दोस्तों, संगत रासो, इसमें भी अपने पास डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये सभी डिंगल साहित्य के अपने पास जो ग्रंथ हैं उसके उदाहरण हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों जो भी साहित्य रचना है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ उदाहरण थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको साथ के साथ ही इस वीडियो में कवर करवा दिए, तो ध्यान रखिएगा। और इसी टॉपिक को ऐसे कैसे पढ़ना है आपको, ऐसे कैसे आप अपने रजिस्टर में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार पिंगल साहित्य के अपन उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी रचनाओं में पिंगल साहित्य अपने को देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो हैं, जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो जो कि कवि चंद्रबरदाई द्वारा लिखित हैं, 12वीं सदी का, ठीक है। तो कवि चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो में अपने पास पिंगल साहित्य देखने को मिलता है। जो वंश बास करे दोस्तों,
जो कि बूंदी के जो सूर्यमल मिश्रण थे कवि, इनके द्वारा लिखित रचित रचनाएं दोस्तों वंश भास्कर, और एक और हैं दोस्तों वीर सतसई। ठीक है, तो इनमें अपने पास पिंगल साहित्य देखने को मिलता है। कुमार रासो, तो कुमार रासो जो कि दलपत विजय द्वारा लिखित ग्रंथ है, इसमें भी अपने पास पिंगल साहित्य देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ उदाहरण थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं, राजस्थानी भाषा के बारे में बता दिया है, उसका एलपीटी टोरी का वर्गीकरण बता दिया है। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने वर्गीकरण किया है राजस्थानी भाषा का, उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा आपके दोस्तों, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बस आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इससे क्या है आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। और ये नोट्स ऐसे हैं दोस्तों जो मेरे द्वारा निर्मित किए गए हैं, काफ़ी कुछ दोस्तों चीज़ों से ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अलग अलग बुक का यहाँ पर उपयोग किया गया है इन नोट्सों को तैयार करने में। तो ये आपकी डिंगल पिंगल कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। पिछला वीडियो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद का जो वीडियो रहेगा दोस्तों उसमें अपन जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो अपने पास प्रमुख राजस्थान के जो साहित्यकार आते हैं उनके बारे में जानेंगे, प्रमुख जो साहित्यिक अकादमियाँ आती हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद अंतिम जो वीडियो रहेगा दोस्तों उसमें अपने पास जितने भी ओल्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, चारों पाँच। अब देखिए दोस्तों, ये टॉपिक तो एक ही है परंतु इसमें आपके 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो दोस्तों साहित्य वाला हो जाता है, साहित्यकार वाला हो जाता है, प्रमुख रचनाओं वाला हो जाता है, राजस्थानी भाषा के बारे में हो जाता है। ठीक है, जो भी अपने पास साहित्यिक अकादमियाँ हैं उनके बारे में हो जाता है, काफ़ी कुछ टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना दोस्तों कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें आपके काफ़ी सारे चैप्टर कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो जो अंतिम वीडियो रहेगा उसमें मैं जितने भी ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन है वो कंप्लीट आपको करवा दूंगा। ठीक है, ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन को मैं ज़्यादा रेफर करता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके क्वेश्चन मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है दोस्तों। ठीक है, और आपको आइडिया भी हो जाता है किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपके कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।